हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको स्पाइसजेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो 11% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 34% का डिक्लाइन हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल मार्च में ही फ्लाइट बंद हो गई थी, यानी कि अराउंड जनवरी और फेब वाले क्वार्टर का अगर हम देखें तो अराउंड 3000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था। तो देखिए अगर तीनों महीने होता तो अराउंड 4000 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू पिछले साल होता। तो देखा जाए तो अभी भी जो सिचुएशन जो प्री कोविड वाली सिचुएशन थी वो अभी जो अनलॉकिंग हुई थी जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में वो उस वक्त भी देखने को नहीं मिली। अब इसके बाद अगर हम लॉस की बात करें तो 256 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 66 करोड़ का लॉस हुआ था। देखिए लास्ट क्वार्टर है, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग क्वार्टर है, इसमें बेसिकली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आप ये देखिए पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा था तो भी जो कंपनी का लॉस है वो यहाँ पे कम है अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो। देखिए पिछले साल 816 करोड़ का कंपनी का टोटल लॉस था और अभी 256 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल लॉस है। तो अगर आप देखोगे अराउंड 500 से 600 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है। तो ऑल ओवर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रोच, यानी कि जहां पे आप प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखते हो, तो यहां पर आपको वो चीजें नहीं देखनी है। अगर आप यहां पे ग्रोथ में बिलीव करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे स्पाइसजेट अपना मार्केट शेयर बढ़ाएगा और जो एक्सपेंसिव यहाँ पे जो लगातार फ्लाइट खरीदने में ये जो एक्सपेंसिव हो रहे हैं और हैवी डेट लिया जा रहा है, तो क्या उसको स्पाइसजेट कंट्रोल कर सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाना चाहिए, क्योंकि आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन अगर कल वो चीजें अच्छी होंगी तो आपको एज ए शेयर होल्डर वहां पर रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये देखिए 4931 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ये देखिए का अगर आप देखोगे तो अराउंड 15 से 20 हजार करोड़ का इसका पूरे साल का रेवेन्यू है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो एक कंपनी का लॉस अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूएशन आपको काफी बेकार लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस शेयर के लिए मैं 10 रुपए भी देने को रेडी नहीं हूं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो कंपनी का डेट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू देखिए इतना डेट कंपनी का ज्यादा है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो भी 26 नेगेटिव है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको सारी चीजें नेगेटिव नजर आएंगी। तो इसीलिए ये देखिए आप पिछले 17-18 में कंपनी प्रॉफिट में थी, फिर कंपनी ने ग्रोथ पे बिलीव किया, मतलब कंपनी ने नई नई फ्लाइट खरीदते गई और हैवी डेट वहां पे कंपनी ने लेना चालू कर दिया, जिससे अगर देखा जाए तो वहां पे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए और वहां पे कंपनी के लॉसेज बढ़ते चले गए। और अभी ये जो पूरा साल है ये कोविड की वजह से कंपनी के रेवेन्यू कंपनी का ज्यादा जनरेट हुआ नहीं है और जो डेट कंपनी ने ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट चुका नहीं है और जो कंपनी के एक्सपेंसिव है, कंपनी के एम्प्लॉय उनको सैलरी वगैरह देना, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा फाइनेंशियल ईयर स्पाइसजेट के लिए अच्छा नहीं रहा है। अब ये देखिए 81 रुपीज पे यहाँ पे स्पाइसजेट का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे तो अभी ये आपको 50% ऑलमोस्ट 152 का 50 होता है 76। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% आपको अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरी चीज अगर आप देखोगे तो ये एक हैवी रिस्क स्टॉक नजर आता है, क्योंकि देखिए कैसे किंगफिशर एयरलाइंस का उनका भी वहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती थी, ऐसा लगता था कि आने वाले टाइम पे सिचुएशन अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर आप स्पाइसजेट को देखोगे ये भी एक हैवी डेट कंपनी है और इसका 12 से 13% का मार्केट शेयर इस कंपनी ने 5 से 6 साल में गेन कर लिया है। और जो इंडिगो जैसा मार्केट लीडर जो कंपनी थी उसको इन्होंने उनका मार्केट शेयर कम किया है। तो ये मतलब एक मार्केट लीडर कंपनी को अगर इन्होंने टक्कर दी तो इनमें कुछ बात है। लेकिन ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर कंपनी आने वाले समय में हैवी डेट को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि अभी देखिए लगातार जो फ्लाइट खरीदी जा रही है और लगातार जो फ्लाइट को इनको जो फ्लाइट बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है इनको फ्लाइट खरीदनी पड़ेगी और अगर अच्छा मार्केट शेयर इनको अगर गेन करना है तो इनको वहां पे ग्रोथ पे देखना पड़ेगा कि कैसे ये अच्छे से ग्रोथ करे। लेकिन आने वाले टाइम पे ये जो इन्होंने हैवी डेट ले रखा है उसको कैसे मैनेज करते हैं तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी रहेगी।
तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत नजर आती है। अगर कंपनी अपने डेट को अच्छे से मैनेज करती है आने वाले 2 से 3 साल में, तो ये स्टॉक मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर यानी कि हैवी रिस्क ले सकते हो, मतलब अपने कैपिटल अगर आप जितना डाल रहे हो उसमें अगर आपको थोड़ा लॉस भी हो जाए तो आपको कोई इश्यूज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको स्पाइसजेट के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।